व्रत पर उत्सव अंक में गीता जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, जयंती मनाई जाती है। तो केवल श्रीमद् भागवत गीता की, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संग्रहित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान जी के मुख से हुआ है। यास्यं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीसुता। श्री गीता जी का जन्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री भगवान जी के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष मास में उनकी प्रिय तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। ये तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। ये किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री भगवान जी ने अर्जुन को निमित्त बना करके कहा है। इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवान अनुवाच का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग पान करते हैं, उसी प्रकार ये गीता ग्रंथ भी सबके लिए जीवन पाथी स्वरूप है। सभी उन उपनिषदों का सार ही गो स्वरूप गीता माता हैं। इसे दोहने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदृश दूध ही गीता अमृत है। इस प्रकार वेदों और उपनिषदों का सार इस लोक और परलोक दोनों में मंगल में मार्ग दिखाने वाला, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों द्वारा मनुष्य को परम श्रेय के साधन का उपदेश करने वाला, सबसे ऊंचे ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्जवल कर्म, यम नियम, त्रिविध तप, अहिंसा, सत्य और दया के उपदेश के साथ साथ धर्म के लिए धर्म का अवलंबन कर अधर्म को त्याग करके युद्ध का उपदेश करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है। इसके छोटे छोटे 18 अध्यायों में इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊंचे गंभीर सात्विक उपदेश भरे हैं, जो मनुष्य मात्र को नीची से नीची दशा से उठा करके देवताओं के स्थान में बैठा देने की शक्ति रखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? इसका बोध कराना गीता का लक्ष्य है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो महाभारत के भीष्म पर्व में सन्निहित हैं। गीता सर्वशास्त्र में है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के लिए उपदेश किए हैं। कर्म करो। कर्म करना कर्तव्य है, पर ये कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए। गीता हमें जीवन जीने का कला सिखाती है, जीवन जीने की शिक्षा देती है। केवल इस एक श्लोक के उदाहरण से ही इसे अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम वाप्यस्य। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हमें इस संसार के घोर अंधकार से भरे घने मार्गों में प्रकाश दिखाने वाला ये छोटा किंतु अक्षय स्नेहपूर्ण धर्म दीप प्राप्त हुआ है। अतः हमारा भी ये धर्म कर्तव्य है कि हम
इसके लाभ को मनुष्य मात्र तक पहुँचाने का सतत प्रयास करें। इसी निमित्त गीता जयंती का महापर्व मनाया जाता है। इस पर जनता जनार्दन में गीता प्रचार के साथ ही श्री गीता के अध्ययन, गीता के शिक्षा को जीवन में उतारने को स्थायी योजना बनानी चाहिए। इस हेतु कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जैसे पहला गीता ग्रंथ पूजन, दूसरा गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण, उनके श्रोता नरस्वरूप भक्त प्रवर अर्जुन तथा उसे महाभारत में ग्रथित करने वाले भगवान वासुदेव का पूजन, भगवान व्यास देव जी का पूजन। तीसरा गीता का यथासाध्य व्यक्तिगत और सामूहिक पारायण। चौथा गीता तत्व को समझाने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए सभाओं, प्रवचन, व्याख्यान और गोष्ठियों का आयोजन। पांचवा विद्यालयों और महाविद्यालयों में गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान का आयोजन। छठा गीता ज्ञान संबंधी परीक्षा का आयोजन तथा उसमें उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण। सातवां मंदिर, देवस्थान आदि में गीता कथा का आयोजन। आठवां श्री गीता की शोभा यात्रा निकालना आदि। व्रत पर्वोत्सव अंक में पौष मास महात्म्य तथा व्रत विधान। पौष मास में धनु की संक्रांति होती है, अतः इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से उत्तम फल मिलता है। पौष कृष्ण एकादशी को उपवास पूर्वक भगवान जी का पूजन करना चाहिए। यह सफला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को स्वरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुख्य नक्षत्र का योग हो तो विशेष फलदायी होता है। इस व्रत का प्रचलन गुजरात प्रांत में विशेष रूप से लक्षित होता है। सौंदर्य, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गो श्रृंगोदक अर्थात गायों के सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके, सूर्य अस्त के बाद बालेंदु दित्य के चंद्रमा का गंध आदि से पूजन करें। जब तक चंद्रमा अस्त ना हो तब तक गुड़, दही, खीर और लवण से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके केवल गौ रस छाछ पी करके जमीन पर शयन करें। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 1 वर्ष तक चंद्र पूजन करके 12वें महीने मार्गशीर्ष में इक्षुरस से भरा घड़ा, सोना, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मण को देकर के उन्हें भोजन कराने से रोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य के उद्देश्य से हवन करके गौदान करने से वर्ष पर्यंत उत्तम फल प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को
भगवान जी के पूजन तथा घृत दान का विशेष महत्व है। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के मधुसूदन भगवान जी को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदित करके आरती उतारी जाती है। पूजन के अनंतर ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा दान का विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान सभी वैभव तथा दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। पौष मास के रविवार को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्यदान दिया जाता है तथा एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में माघ मास महात्म्य। भारतीय संवत्सर का 11वां चांद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी, पूजही माधव पद जल जाता, परसी अखे बटु हर्षी गाता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। इस माघ स्नान में पूर्णिमा को भी जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में इस प्रकार वर्णन प्राप्त है। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है वह धनवान कुल में जन्म होकर लेकर के अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की 12वीं तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल तिल, जल, पुष्प, पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। ओम तत्सत अध्य माघे मासी अमुक पक्षे अमुक तिथि आरंभ मक्रस्त रविम यावत अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्तो अहम वैकुंठ निवास पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानम कृष्य। और इसके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए। दुख दारिद्र्य नाश्य श्री विष्णु स्तोषनाय च प्रातः स्नान कृग्यध्य माघे पाप विनाशन। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नमेश्वरन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आई है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों को ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चंडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गई। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की और कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब कैसे मेरा उद्धार होगा? मैंने जो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी चले जाने पर उसकी नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की। व्याकुल चित्त होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण में आ गया। माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पापिस्त्रदिवम पर्यंति। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित होकर के उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था,
पाप पूर्वक ही धन अर्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन होकर के प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक को चलेगी। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्त अवस्था में पूरे मास का नियम न ले सकें तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत करने का पालन करें। व्रत पर उत्सव अंक में मकर संक्रांति महापर्व। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर के प्राप्त होता है। इस दिन घृत और कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। माघे मासी महादेव यो दध्यात घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम च विन्दति। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की विशेष महिमा है। तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर का मकर संक्रांति का पर्व स्नान तो प्रसिद्ध ही है। उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी कहते हैं। इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल दान देने का विशेष महत्व मानते हैं। महाराष्ट्र में विवाहित स्त्रियां पहली संक्रांति पर तेल, कपास, नमक आदि वस्तुएं सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रदान करती हैं। बंगाल में इस दिन स्नान करके तिल दान करने का विशेष प्रचलन है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। असम में आज के दिन बिहू का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान की प्रथा में इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां तिल के लड्डू, घेवर तथा मोतीचूर के लड्डू आदि पर रुपया रख करके वायन के रूप में अपनी सास को प्रणाम कर देती हैं तथा प्रायः किसी भी वस्तु का 14 की संख्या में संकल्प करके 14 ब्राह्मणों को दान करती हैं। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति पर विविध परंपराएं प्रचलित हैं। व्रत पर उत्सव अंक मकर संक्रांति पर्व के विविध रूप। भारत में समय समय पर हर पर्व को श्रद्धा, आस्था, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाता है। पर्व एवं त्यौहार प्रत्येक देश की संस्कृति तथा सभ्यता को उजागर करते हैं। यहाँ पर पर्व, त्यौहार और उत्सव पृथक पृथक प्रदेशों में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है। इस संबंध में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग में
मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल करके स्नान के लिए आते। अतः वहाँ मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्य को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। मकर संक्रांति पर प्रायः प्रति वर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व में स्नान दान का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है, इसलिए उस समय स्नान करना सुखदायी लगता है। उत्तर भारत में गंगा जमुना के किनारे तट पर बसे गांवों नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतर करके भगीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गए। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 7000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष 14 जनवरी को गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार के मदार क्षेत्र में भी एक मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व पर इलाहाबाद प्रयाग के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ये भी लगभग 1 मास तक रहता है। इसी प्रकार 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है। विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है, इसलिए इस दिन तिल के विभिन्न मिष्टान बना करके एक दूसरे को वितरित करते हुए शुभ कामनाएं दे करके ये त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। एक प्रचलित लोक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। नई फसल का चावल दाल तिल के भोज्य पदार्थ से पूजा करके कृषि देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल से शुरू होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात्रि की अवधि
कम होती जाती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। ये सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अजस्त्र स्तोत्र है। इसके अधिक देर चमकने से प्राणी जगत में चेतनता और उसकी कार्य शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व मनाने का विशेष महत्व है। व्रत पर्व सवंक माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, षट तिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी षट तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार किया जाता है, इसलिए इसे षट तिला कहा जाता है। इस दिन तिलों के जल से स्नान, तिलों का अवटन, तिल से हवन, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन तथा तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा महात्म्य है। इसका व्रत और विधान: इस दिन प्रातः स्नान करके श्री कृष्ण इस नाम मंत्र का जप करें, दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण तथा तिल से हवन करें। भगवान जी का पूजन करके इस प्रकार से अर्थ दें: सुब्रह्मण्य नमस्तते महापुरुष पूर्ज गृहान अर्ध्यम मया दत्तम लक्ष्मिया स जगतपति। नैवेद्य में तिल युक्त फलाहारी सामान रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फल आहार खिलाना चाहिए। ये व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रतों, उपवासों और पति सेवा के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त हो गया। उसने कपाली बने भगवान जी को एक मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए वैकुंठ में उसे सुंदर सा मिट्टी का घर मिल गया। परंतु दानों के निमित्त एक दाना भी अन्न किसी को न देने से उसे वहां अन्न आदि कुछ ही प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने भगवान जी को की आज्ञा से षट तिला व्रत किया और इसके प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। व्रत पर्व सवंक में माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मुनि अमावस्या के रूप में प्रसिद्धि है। इस पितृ तिथि पर मौन रह करके अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मुनि अमावस्या के दिन सोमवार का योग होने से उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान दान की अपार महिमा है। मुनि अमावस्या को नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इस दिन साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा उन्हें कंबल आदि जाड़े के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन गुड़ में काला तिल मिला करके लड्डू बनाना चाहिए तथा उसे लाल वस्त्र में बांध करके ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। स्नान दान आदि पुण्य कर्मों के अतिरिक्त इस दिन पितृ श्राद्ध आदि करने का भी विधान है। मुनि अमावस्या को यदि रविवार, व्यतिपात योग और श्रवण नक्षत्र हो तो अर्ध उदय योग्य होता है। इस योग में सभी स्थानों का जल गंगा तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण
ब्रह्म सन्निभ शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। अतः ऐसे योग में यत किंचित किए हुए स्नान दान आदि का फल भी मेरु समान हो जाता है।